मी अप्पा आज डे 24 और डेट है 26 जून 2025 को हम उड़ीसा में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पीछे जो हमारे मंदिर है इसको बोलते हैं सन टेम्पल, क्योंकि पापा उड़ीसा का एक वर्ल्ड फेमस मंदिर है, इसको देखने चल रहे हैं। और यहाँ पे आके पता चला है इसकी विजिट की टिकट है 40 रुपये पर पर्सन। टिकट हमने ले ली है, तो अब हम चले हैं इस सन टेम्पल के दर्शन करने डे 24 में अपनी यात्रा में। चलो पापा चलते हैं, देखते हैं सन टेम्पल देखते हैं आज। पापा ये देखिए सन टेम्पल कितना विशाल है ना सामने। एवरीवन हमारे साथ है सर, आपका नाम? मिहिर दास मेरा नाम। मिहिर दास, ये मेरी मम्मी पापा आए हैं, पूरे इंडिया ट्रिप कर रहे हैं हम लोग। तो आज आप इस सन टेम्पल के हमारे दर्शन करवाइए। आप अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा मंदिर के बेसिक बताने के बाद शुरू करते हैं यात्रा। देखो मैं यहीं की गाइडर हूँ, मेरा नाम मिहिर दास, यहीं पर गाइड में करता हूँ, 5 साल हो गया मेरा। और ये देखो मंदिर का ये सिंह द्वार, यहीं से स्टार्ट होता है गाइड। तो ये प्रत्येक मंदिर जाओगे, मंदिर के सामने देखोगे लायन गेट, सिंह द्वार का। प्रत्येक मंदिर जाओगे, मंदिर के सामने देखोगे सिंह द्वार। अच्छा, मंदिर का ये देखा है जितने भी मंदिर है उनके सामने शेर है। शेर देखोगे सिंह द्वार पर, हाँ। नहीं तो हाथी के ऊपर शेर देखोगे। ओके। लेकिन ये मंदिर के सामने देखो आदमी पड़े हैं, नीचे आदमी को दबा के रखा है, हाथी को दबा के रखा है शेर। और ये सिंगल पत्थर से बना है, एक पत्थर में बना हुआ है सारी। क्यों ना? देखो शेर होता है शक्ति, माँ दुर्गा के सवारी हम जानते हैं। हाथी होते हैं पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, महालक्ष्मी के सवारी। मनुष्य के पास ज्यादा ताकत और ज्यादा दौलत होने से मनुष्य मन में अहंकार आता है। तो मंदिर जाने से पहले मन में जो अहंकार उसको बाहर छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई परिस्थिति पर मनुष्य नीचे हो सकता है, इसीलिए मनुष्य पड़ी है नीचे। बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए ओके, आइए सर। ये प्रथम मंदिर, ये मंदिर का नाम नृत्य मंडप। मजे आइए बाबू, आइए। ये प्रथम मंदिर, ये मंदिर का नाम नृत्य मंडप। ये नृत्य मंडप पहले था 60 फुट 60 फुट था, वर्तमान में जी ये 32 फुट बचा है। 32 फुट में आप ऊपर देखोगे तीनों द्वार देखोगे, मंदिर में ऊपर देखो तीनों द्वार। कौन तीनों द्वार? ना सूर्य नारायण का उदय जगह, ये सूर्य नारायण का जन्म स्थान। ये सूर्य नारायण जब चंद्रभागा नदी से, माने पूर्व दिशा से, चंद्रभागा नदी से भगवान जब ऊपर उठेंगे, भगवान का पहला फोकस 6 महीना दक्षिणायन पर, 6 महीना उत्तरायण पर, मिडिल में 2 दिन जाते हैं। इसीलिए ये तीनों गेट है, माने फोकस सूर्य नारायण का पहला फोकस जाके गर्भगृह अंदर पड़ता है। तो यही द्वार देखे जाता है वो टाइम पर। 6 महीना दक्षिणायन पर, 6 महीना उत्तरायण पर, मिडिल में 2 दिन जाते हैं। और नीचे दीवार में चारों तरफ 128 प्रकार की नृत्य कला, जैसे ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, दांडिया। ये सर आइए, दांडिया मैम जी आइए। ये देखो दांडिया डांस सब। ये नृत्य मंडप के चारों तरफ 128 प्रकार की नृत्य कला, ये चारों तरफ देखोगे। उसके बाद वो टाइम की परिधान, क्या परिधान ना देखो, वो टाइम पर सिंदूर कैसे लगाते हैं। रानी माँ हाथ घुमा के, मिरर पकड़ के हाथ घुमा के सिंदूर लगा रही है। हाथ घुमा के क्यों ना? देखो भगवान सूर्य नारायण का 2 पत्नी, छाया और माया। छाया का बेटा का नाम शनि महाराज। आज के समय हम सब सीधा सिंदूर लगा रही है। सीधा लगाओगे तो हाथ की छाया मुंह पर मारी पड़ेगा, और सुबह से आपके ऊपर शनि महाराज का कुप्रभाव रहेंगे। क्यों ना? छाया की पासापासी शनि महाराज। तो हाथ घुमा के रानी माँ मिरर पकड़ के हाथ घुमा के देखो सिंदूर लगा रही है। हाथ घुमा के लगाओगे तो छाया नहीं पड़ेगा, आपके दिन मंगलमय होगा। देखो ओके। ये देखो लेडी रेसलिंग, ये देखो लेडी रेसलिंग वो टाइम पर था माँ जी। हम बोलते हैं ना लेडीज फास्ट, लेडीज फास्ट, लेडीज फास्ट, प्रत्येक दिन बोलते हैं ना। तो वो कितने सत्य देखो, मैंने 800 साल पुराने मंदिर ये हो गया। 800 साल। तो ये मंदिर वो टाइम पर देखो, जैसे बोलते हैं हम सर्वमंगले मंगले सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ और बहना हमारे सम्मान है, क्योंकि वो टाइम पर लेडी लोग दुनिया में राज करते थे। तो लेडी लोगों के ये चारों तरफ नृत्य मंडप, चारों तरफ आप देखोगे लेडी लोग को कहाँ पर
मुर्दंग बजा रही है, कहीं पर गिनी बजा रही है, कहीं पर नाच गाना कर रही है। पूरा टोटल चारों तरफ आप देखोगे ये सब पत्थर में कारीगरी हुआ है। ओके, उड़ीसा का पहले नाम था कलिंगा। कलिंगा स्टाइल में, जैसे आपके राम मंदिर बना हुआ है नागेरा स्टाइल। ओके माँ जी, ये देखो हाथी के ऊपर एक लेडी बैठ के, महिला बैठ के, वो पुरुष लोगों को उल्टा पकड़ के पनिशमेंट एक दंड दे रही है। यानी वो टाइम पर पुरुष लोग हम कुछ भूलभाल करेंगे, नारी लोग इसी तरह पनिशमेंट देते हैं माँ जी। तो ये भी एक कला है, जो कला को ये पत्थरों पर एक्चुअली बना हुआ है। ये पुरुष जूडो माँ जी। ये भगवान गणेश का डांस। ये देखो नटराज, भगवान शिव का नटराज डांस। ये देखो धनराज कुबेर, भगवान कृष्ण का डांस। टोटल चारों तरफ 128 प्रकार की ये नृत्य कला। ओके, ये 800 साल पहले ये सब कुछ था। हाँ, बना हुआ था ये मंदिर। और इसका पीछे एक रथ है, सूर्य नारायण का रथ, जो रथ को परिक्रमा करने के लिए आप आज एक्चुअली सूर्य नारायण का आशीर्वाद से आज आप यहाँ पर आपके पैर पड़ा है। तो ये जो रथ को माँ जी सुनो, ये रथ को परिक्रमा करने से शरीर आरोग्य होता है, शरीर रोग निवारण होता है। ओके, तो ये जो मंदिर है ये टोटल रथ जैसा बना हुआ है। सूर्य नारायण का मंदिर भारत में जगह जगह पर पाओगे, लेकिन ये जगह पर सूर्य नारायण का रथ पाओगे। रथ, ये रथ का नाम दिग्विजय रथ। ये रथ में 2 मंदिर था। एक मंदिर को पुर्तगाल लोगों ने मेन मंदिर को एक्चुअली खंडित कर दिए। मेन मंदिर के ऊपर मैग्नेट हटा दिए। मेन मंदिर टोटल वर्तमान खंडित है, टूटा फूटा है। अच्छा। ये मंदिर बचा है। ये जो मंदिर बचा है ये एक्चुअली प्रार्थना मंदिर बचा है। आप जानते हो 2 मंदिर होता है, जैसे जगन्नाथ मंदिर आप देखा, गर्भगृह सीधा, उसका सामने प्रार्थना मंदिर जो कि भक्तों का जगह। ओके माँ जी, यहीं पर देखो, जैसे हमारे शरीर 3 भाग है। देखो हमारे शरीर 3 भाग है ना, ये मंदिर भी देखो 3 भाग है। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ये रथ में 24 पहिया, माने 12 जोड़ा पहिया। ये साइड पर 12 चक्र, दक्षिण दिशा पर टोटल 12 चक्र, उत्तर दिशा पर भी 12 चक्र, माने 24 चक्र। जैसे दिन रात हमारे 24 घंटे, जैसे 1 महीनों में 2 पक्षों, 12 महीनों में 24 पक्षों। समझ रहे हो ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। जैसे ये साइड पर 4 घोड़े, वो साइड पर 3 घोड़े खींच रही है रथ को। सब पत्थर में बना हुआ है। ओके, आइए मम्मी देखो घोड़ा पत्थर का, कितने सुंदर है। ये देखो बाबा। सर देखो, यही आप जानते हो, ये मंदिर का पहिया 10 नोट के पीछे G20 में पुराने 20 नोट पर था, आज राष्ट्रपति भवन में। ये प्रथम पहिया ये साइड पर, माने साउथ साइड, ये दक्षिण दिशा, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दक्षिण दिशा पर 12 चक्र, 12 चक्र में ये प्रथम चक्र। ओके, प्रथम चक्र। ये जो चक्र है, ये चक्र का नाम माँ जी 10 अवतार चक्र। 10 अवतार, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, ये 10 अवतार है। एक टूट गया। दिन रात माँ जी कितने प्रहर हमारे, दिन रात हमारे कितने प्रहर जानते हो? 8 प्रहर। इसीलिए ये 8 स्पोक है। मोटा वाला 8 पीस, पतला वाला 8 पीस। दिन रात 8 प्रहर, इसीलिए ये 8 पीस। ओके, तो ये जानो, ये घड़ी सूर्य घड़ी, इसको बोला जाता है सूर्य घड़ी। सूर्य नारायण हिसाब से ये चलता है। आज सूर्य नहीं है, लेकिन आप टाइम देख नहीं पाओगे, लेकिन समझ पाओगे। समझ पाओगे तो जानो, ये चक्र का उच्चता 9 फुट 9 इंच। प्रत्येक चक्र का उच्चता 9 फुट 9 इंच। हाइट मम्मी। ओके, उच्चता। हाँ, और इसमें 8 स्पोक। मैंने बोला 8 स्पोक क्यों? अष्टप्रहर इसीलिए 8 स्पोक है। ये मोटा वाला याद रखो, ये मोटा वाला 3 घंटा, पतला वाला 1.5 घंटा। अच्छा, ओके, तो ये देखो, भगवान पूरब से उठेंगे। यहाँ पर चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी से सूर्य नारायण जब ऊपर उठेंगे, भगवान का फोकस पड़ेगा। जब फोकस पड़ेगा, ये मिडिल में एक्सिल है। एक्सिल समझ रहे हो ना? हाँ। ये एक्सिल का छाया प्रथम यहाँ पर पड़ेगा सुबह 6। ठीक है। भगवान उसके बाद ऊपर उठेंगे। भगवान जब ऊपर उठेंगे, इसका छाया नीचे आएगा। हाँ जी।
7:30, ये पतला वाला 1.5 घंटा। ठीक है। सुबह 6, 7:30। फिर भगवान ऊपर उठेंगे, इसका चाहे और नीचे आएगा 9। ठीक है। फिर भगवान ऊपर उठेंगे 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, 6 PM, 6 AM, 6 PM, यानी ये दिन ऊपर रात। ये ठीक। सूर्य घड़ी, चंद्र घड़ी नहीं, आपको इतना ही समझना है। ओके, तो सुबह 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, 6 PM, ये संध्या 6। ओके, तो टाइम कैसे दिखा जाता है यहाँ पर ना, ये एक्सेल की छाया जहाँ पर पड़ेगा, तो एक मोटा स्पोक तो और एक मोटा स्पोक मध्य में बॉल दिया हुआ है, छोटा छोटा बॉल दिया हुआ है। एक बॉल 3 मिनट, एक बॉल उसमें 3 मिनट, इसमें 60 बॉल है, 60 × 3 180, 3 घंटा, ये 3 घंटा, ये 3 घंटा, मानिए 60 बॉल दिया हुआ है चारों ये तरफ। जो है छोटा, ये बॉल 3 मिनट का है। चारों तरफ से दिया हुआ है, ये 3 मिनट का है। देखो देखो 1, 2, 3, 4, चारों प्रकार बॉल दिया हुआ है। ये सब कैलकुलेट है 60 वेरी गुड। 60 बॉल है ये। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर टाइम दिखा जाता है। राइट। ये 10 नंबर का नहीं है, टूटा फूटा नहीं, 4 नंबर चक्र, अच्छा ये सब टूटा फूटा है। देखो ऊपर, देखो अच्छा। ऊपर देखो ना, कुछ कारीगरी नहीं, वो नया काम है, ये नया काम। बाबू माँ के लिए पहले, अब इधर आओ। सॉरी बाबू जाइए। देखो माँ जी, ये चक्र का नाम है जीवन चक्र। एक लेडी का, एक महिला का ये जीवन चक्र। सुबह 6 पर क्या कर रही है, 9 पर क्या करना मना है, दिन 12 पर क्या करना ठीक है, ये सब बता हुआ है ये चक्र। ओके, तो ये प्रत्येक वो चक्र देखो, रानी माँ सुबह नहा रही है, ये चक्रों के एक्सिल ऊपर देखो, हाथी ऊपर रानी माँ बैठ के एक महिला को हाथी कुचल रही है, माने लेडी महिला लोगों को शिक्षा दे रही है वो टाइम। माने ये जो अष्टप्रहर, ये अष्टप्रहर में ये काम करो, ये काम मत करो, ये करने से रोग होगा शरीर में, बच्चा पैदा नहीं होंगे, मर जाएंगे, सब उसी के बारे में सब बताऊंगा। वो सुबह से रानी माँ नहा रही है। ये 9 देखो, दोनों लेडी कुछ खुशी कर रही है, यानी वो टाइम की 9 पर दोनों घर की पुरुष लोग बाहर जाते हैं काम पर, दोनों घर की वो टाइम की शर्मी के लोग थे, तो दोनों घर की महिला इसी तरह काम करते हैं, जो कि शरीर में माने होमोसेक्स जो बोलते हैं, शरीर में रोग पैदा होगा और बच्चा भी दुनिया में नहीं आएंगे। रानी माँ ड्रेसिंग बेटिंग हुआ। ओके, उसके बाद घोड़े पर काम पर गए, उसके बाद रेस्ट लिए, उसके बाद जोगो किए, उसके बाद पति के साथ। ओके, तो ये लेडी का जीवन चक्र वो टाइम से ये बना हुआ है। 24 चक्र मान लीजिए, टोटल चारों तरफ 24 चक्र। ये जगह को प्रथम पाए थे भगवान कृष्ण का बेटा सांबो। वो सांबो का देखो, वो जो पिंक कलर का मंदिर दिखा जा रही है, वो एक्चुअली सांबो का तपस्या जगह। भगवान कृष्ण का बेटा को भगवान कृष्ण ने माने पिता ने बेटा को अभिशाप दिए थे, तू इतने सुंदर शरीर लेके जो घमंड कर रही हो, तेरे शरीर में वृद्धापा आ जाए, तेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, कुष्ठ रोग हो गए। तो कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए सांबो प्रथम ये जगह को ढूंढ के पाए थे, ये 12 एकड़ जमीन। ओके, उसके बाद राजा आ गया ये मंदिर बनाने के लिए। ये मंदिर रथ जैसा बना हुआ है माँ जी, ये एक द्वार है, ये द्वार की यहाँ पर आप सिंगो द्वार क्रॉस करके आए, ये एक द्वार, ये द्वार की द्वारपाल, यहाँ पर दोनों घोड़े, और ये घोड़े माँ जी, ये आज हमारे उड़ीसा का ये स्टेट सिंबल है। ये कोणार्क का ये घोड़े हमारे उड़ीसा का स्टेट सिंबल सारी। तो ये बंद क्यों है दरवाजा? देखो ये मंदिर ओनली ये ग्राउंड में, टोटल ग्राउंड में जो 5 मंदिर 4 मंदिर मैंने आपको बोले, तो 4 मंदिर में यही मंदिर ओनली बचा है। तो ये मंदिर को बचाने के लिए इसका अंदर रेत और पत्थर देके तीनों द्वार 1903 से बंद है। 1903 से? 1903 क्यों से बंद क्यों है? पर ये मंदिर को सेव रखने के लिए, बचाने के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए यही बचा है ना ओनली, जैसे गिर न जाए, अच्छा, कुछ हो न जाए जैसे। ओके। इसका अंदर रेत पत्थर देके तीनों द्वार सर एक्चुअली बंद कर, आगे से खुला है? नहीं खुला वो भी कहीं 6 से? फुट, वो 6 फुट के अंदर भी बंद है। तीनों द्वार अंदर बंद। जा नहीं सकते? नहीं, टोटल ओनली परिक्रमा करोगे आप। अच्छा, कलिंगा स्टाइल का ये मतलब है मंदिर के बाहर
वॉल में और पिलर में सब आर्किटेक्चर ही। अच्छा, द्रविडियन स्टाइल, ओके। नागरा स्टाइल। तो ये सीढ़ियाँ क्यों बनी है? ये देखो मेंटेनेंस के लिए ओनली स्टाफ लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जा सकते? नहीं, ओके, किसी को परमिशन नहीं ऊपर जाने के लिए। अच्छा। बाकी राजा रानी को देखो, वो सूर्यनारायण का मूर्ति को दर्शन करो। कहाँ पे? ये सूर्य नारायण है। इनका नाम माँ जी प्रभा सूर्य। ये माथा पर चूल बांधे हैं। ये 8 फुट 3 इंच ग्रेनाइट पत्थर में बना हुआ है। यही एक्चुअली गर्भगृह के तीनों दिशा पर तीनों सूर्य नारायण मूर्ति पाओगे। प्रभा सूर्य, मध्याह्न सूर्य, अस्त सूर्य। जैसे देखो ये अंदर था उदय सूर्य, वो उदय सूर्य चुरा के ले गए पुर्तगाली लोगों ने वो टाइम पर। उसके बाद युवा अवस्था माने बाल्य अवस्था वो ले गए, ये युवा अवस्था। आगे देखोगे मध्यावस्था और आगे देखोगे वृद्धावस्था। जैसे मनुष्य के हम जानते हैं 4 अवस्था है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो पुर्तगाल लोगों ने वो टाइम पर ये मंदिर के अंदर वो बाल्य अवस्था मूर्ति चुरा के ले गए। ये युवा अवस्था, माथा पर चूल बांधे हैं भगवान जैसे, ब्रह्मचारी जैसे। ओके, तो इनका नाम प्रभा सूर्य। 11 साढ़े 11 पर ये मूर्ति पर फोकस पड़ता है। ओके, सूरज का भगवान सूर्य नारायण का आज भी पड़ता है। आज भी पड़ता है ये तीनों मूर्ति पर। अच्छा, भगवान जब 2 साढ़े 2 हो जाएंगे मध्याह्न सूर्य, भगवान जब लास्ट होंगे वो साइड पर अस्त सूर्य। ओके, ओके, तो भगवान आज उत्तरायण पर है, समझ रहे हो ना। दक्षिणायन पर भगवान 6 महीना, उत्तरायण पर 6 महीना, मिडिल में 2 दिन जाएंगे, मार्च 21, सितंबर 23। ओके, तो ये साइड भगवान जब जाएंगे 23 डिग्री पे हाफ, वो साइड भगवान जाएंगे 27 डिग्री हाफ। जैसे 45 बोल पाओगे, मिडिल में 180। ओके, तो ये 6 नंबर चक्र, ये 6 नंबर चक्र मांझी यही 10 नोट के पीछे, 10 नोट प्रत्येक दिन आप 10 रुपया यूज करते हो ना, कागज वाला, वो नोट के पीछे चक्र है ना, पर्टिकुलर यही चक्र है। ये चक्र नहीं, वो चक्र नहीं, कोई चक्र नहीं, पर्टिकुलर ये चक्र। मम्मी 10 रुपए का नोट है ना, तेरे पीछे फोटो है ना, ये है फोटो शो, ये है फोटो। और यही चक्र मोदी ने G20 पर दिए थे, जो भारत सरकार चूज किए थे, जो कोणार्क मंदिर का चक्र, यही चक्र मांगी। वो कोनों पर राजा रानी देखो, जो औधावत खंडित हो गई, राजा नरसिंह, पत्नी भानुमती। ये राजा रानी माँ जी, ये राजा रानी घूमने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका राजा हमारे रानी को डोनेट किए थे एक जिराफ। वो बाजू में देखो, राजा रानी के बाजू में हाथी के ऊपर रानी बैठे हैं, हाथी के सामने देखो जिराफ, देखा? हाँ, जिराफ है, ये रहा। और पीछे पेड़ देखो, पेड़ के ऊपर पीकॉक बैठे हैं, मयूर बैठे हैं। माने साउथ अफ्रीका के वो सीन, वो समय, वो सीनरी सब पत्थर में कारीगरी हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, कोणार्क मंदिर का प्रत्येक मूर्ति 1900 से ज्यादा बोलता है। ओके, आइए चलिए पापा, चलिए। आइए। ये खंडित क्यों हो गया कॉर्नर? देखो, कॉर्नर खंडित ही नहीं हुआ, सब चारों तरफ खंडित हुआ है। 227 फुट मंदिर को वो बम ब्लास्ट किए थे। 227 फुट ऊपर से जब पत्थर गिरेगा तो नीचे का पत्थर रहेगा ना, नीचे का और ये जो स्टोन है ये कहाँ मिलता है यहाँ उड़ीसा? ये जो उड़ीसा, झारखंड, बिहार आप जानते हो मिनरल एरिया, तो ये पत्थर सब राजा कलेक्ट किए थे भुवनेश्वर, हाँ, कैपिटल जो है उड़ीसा की, उड़ीसा के भुवनेश्वर, हाँ, खुर्दा जिला से ये कलेक्ट किए थे। खुर्दा जिला में खान है इन खंडगिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, वहाँ पर पहाड़ है इन पत्थरों के, हाँ, वहाँ से निकाले। और ये भी ये जानो, ये जो पत्थर है, ये पत्थर के अंदर 30-40% लोहा है। अच्छा, ये पत्थर का नाम सैंडस्टोन खंडोलाइट बोल पाओगे। अच्छा, ये देखो 800 साल पुराने की, सब ठीक से मार करो, कहाँ पे? 800 साल पुराने की देखो, लोहे क्लैंप से वो जॉइंट हुआ है। आज तक जॉन्क नहीं, पास में समुद्र नमो का हवा। माँ जी ठीक से मार करो। मम्मी ये देखो जॉइंट है, ये ना लोहे के ना, वो देखो ये लोहे से इसको जोड़ा गया है। वो टाइम पर सीमेंट केमिकल कुछ खर्च नहीं है ये मंदिर में।
ओके। ये जगह जगह पर जो लाल कलर की दिखा जा रही है एक्चुअली बाद में आर्कोलॉजिकल दिए है। अच्छा। ओके। और लेकिन ये सब टोटल पत्थर पत्थर बीच में लोहे की किला। इसमें भी सेम दिनचर्या दिखाई गई है औरत की जो वहाँ दिखाई दी? नहीं, अलग है ये। इसमें अलग है? अलग है। सब चक्र सब का अलग है। नाम अलग अलग है, सब चक्र का काम अलग अलग है। सब चक्रों पर टाइम पाओगे, ये टाइम सेम है? टाइम सब पर सेम पाओगे। आपके घड़ी में जो टाइम वही टाइम सब पर आप देख पाओगे, एक ही टाइम पाओगे। ये आप देख रहे हैं डे 24 में हम लोग आए हैं सन टेम्पल देखने। हम लोग हैं भारत की यात्रा में, 24 स्टेट 8 यूटीज घूम रहे हैं पेरेंट्स के साथ। और डे 24 में हम पहुंचे हैं यहाँ पे उड़ीसा के सन टेम्पल में। जो मंदिर सूर्यनारायण का मंदिर था, वो भक्तों का जगह प्रार्थना मंदिर, वो प्रार्थना मंदिर ओनली बचा है। वही मंदिर को आप जानते हो कोणार्क सूर्य मंदिर, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर एक्चुअली खंडित हो गया। ये गर्भगृह एक्चुअली खंडित वजह से आप जानते हो हिंदू समाज में खंडित हो गया तो पूजा पाठ नहीं होगा। ये मेन मंदिर बाद में आर्कोलॉजिकली ये मंदिर को लिए 1984 से आज तक हो गया। तो ये मंदिर धीरे धीरे रिनोवेशन हो रही है। क्या ना, वो जो मंदिर बचा है वो मंदिर के अंदर जो रेत पत्थर देखे तीनों द्वार बंद है, उनमें से एक द्वार दो द्वार खोलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप 2026-27 के बाद आप ये ऊपर परिक्रमा कर पाओगे। लोग धीरे धीरे आगे ये ऊपर परिक्रमा कर पाएंगे। नीचे आज लोग परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो ऊपर कुछ दिन के बाद 2026-27 लिंग कौन सा? लिंगराज जी हैं, उसका पत्थर और इसका पत्थर सेम है? प्राय तो सेम है। अच्छा। ओके। लेकिन आप उसको बोल पाओगे सैंडस्टोन, लेकिन वो पत्थर के अंदर लोहा इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें लोहा ज्यादा है। ये मंदिर में जो खर्च किए हैं पत्थर, ये पत्थर के अंदर 30-40-60% भी आप बोल पाओगे पत्थर के अंदर लोहा है। ओके। तो ये लोहे पत्थर को इकट्ठे रखने के लिए ऊपर दिए थे 53 टन मैग्नेट। 53 टन चुंबक सर ये मंदिर के ऊपर था। 53 टन। इसका मतलब जो चुंबक समुद्र में बाद में जहाज जो यातायात करते हैं, जहाज प्रत्येक जहाज में कंपास है दिशा दिखाने के लिए, वो कंपास को ये चुंबक मिसगाइड करता था, अपनी तरफ शिप को खींच लेता था जहाज को। अच्छा। इसीलिए पुर्तगाल लोगों ने आके देखा ये मंदिर पूजा पाठ नहीं, इसमें भरपूर खजाना है, तो ये मंदिर को हम लूट लेते हैं। तो वो टाइम पर वो ये मंदिर के सोने कलश, मैग्नेट, अष्टधातु मूर्ति, ये सब वो टाइम पर चुरा के। तो अभी वो पड़ी होंगी वहाँ पे उनके पास? अल्बर्ट म्यूजियम लंदन पर आज सूर्यनारायण का स्टैचू पाओगे। अच्छा। जो स्टैचू उदय सूर्य बोला जाता है, राइट, वो आज अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। अच्छा। ये छाया देवी स्टैचू आज दिल्ली स्टेट म्यूजियम पर है। अच्छा, दिल्ली ये स्टेट कोस्टल एरिया ना सर, माने नदी समुद्र का ये एक्चुअली मिलन स्थान ये जगह। अच्छा। माने जो कि इंडिया मैप देखोगे एंडिंग एरिया ये एक्चुअली, समझ रहे हो ना। तो ये कोस्टल एरिया, तो ये एरिया पर मंदिर बनाना छोटा बात नहीं, माने समुद्र के किनारा पर ये मंदिर बना हुआ है। जैसे सोमनाथ टेम्पल हम देख के आए, वो भी समुद्र पे है, समझ रहे हो ना। तो वो टाइम की कारीगरी पुराने के लोगों की कारीगरी है एक्चुअली। जैसे भगवान और मनुष्य का मिलन लोग ये बनाए। जैसे राजा ये मंदिर को बनाने के लिए 12 एकड़ जमीन लिए थे, 1200 कारीगर लिए थे, 12 साल समय दिए थे, 12 जोड़ा चक्र, 12 जोड़ा पहिया, समझ रहे हो ना। जैसे दिन के 12 घंटा, रात के 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीना, 12 राशि, सब कुछ 12 से कोऑर्डिनेट किए हैं। क्या है ना, वो सूर्यनारायण हिसाब, ये मंदिर सूर्यनारायण का। अच्छा। तो उसी हिसाब से आप सुबह उठ के नहाओगे, सुबह उठ के तो आप मटन बिरयानी नहीं खाओगे, नहीं, सुबह उठ के नहा के भगवान के पास जाओगे। तो उसी मैंने सुबह उठ के ये करना है, 9 पर ये करना है, दिन 12 पर ये करना है। तो वो टाइम पर वो एक छोटा बच्चा क्या करेगा, एक छोटा लेडी लोग वो क्या करेगा, सब कुछ बता दिया, सब बता हुआ है। ये टोटल 24 चक्रों में टोटल वो टाइम की टाइम एजुकेशन, वो टाइम की गीता एजुकेशन, वो टाइम की शरीर एजुकेशन। आप शरीर को इतने बचाए तो यहाँ पर आप शरीर लेके समय लेके आ गए। तो मेन थिंग शरीर, तो शरीर के कैसे बचाओगे ये टोटल बना हुआ है। और ये रथ को परिक्रमा करने से शरीर आरोग्य होता है। ये सब सेक्स
एजुकेशन के ऊपर बता हुआ है, माया से। आपके नजर कामयाबी वासना के ऊपर कि आपके नजर भगवान के ऊपर। राइट। जैसे सूर्य नारायण का फोकस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं मानते हैं, नहीं, उसी तरह ये मंदिर भी, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं घूमने। उस समय तो कुछ नहीं होता था। ओके। अंदर ये छाया देवी मंदिर माँ जी, ये दोनों हवा आने जाने के लिए रखा है। ये मंदिर 90 फुट था। ओके। और अंदर सूर्य नारायण का मंदिर खाली नहीं रहेगा, सूर्य नारायण का मूर्ति बाद में आर्कोलॉजिकल में रखे हैं। ओके, देखते आ जाओ। देख पाओगे। और बाहर सब कारीगरी है। उड़ीसा का नाम था कलिंगा, कलिंगा टाइम में सब ये युद्ध कला दिखाई गई, देखना। हाँ, मैं हाथी। रानी माँ के लिए इतने हाथी बना के लाए हैं। हाँ। रानी माँ के सामने ही वो स्टोरी, मैंने कारीगरी में सब पत्थर में कारीगरी में बता हुआ है चारों तरफ। का पीछे आ जाएंगे। हाँ जी। भगवान सूर्य नारायण का फोकस 2 साढ़े 2 टाइम पर प्रत्येक दिन आज भी पड़ता है ये मूर्ति पर। ये 9 फुट 6 इंच बड़ा हो गई शरीर, राजा बन गए। ये मुकुट पहने हैं, वो मथा पर चूल बांधे थे, हाँ, हाँ, ये मथा पर मुकुट पहने हैं। ठीक है। इसमें मम्मी बताया गया कि देखो मम्मी, बचपन से लेकर ना बुढ़ापे तक सब कुछ बताया गया है इसमें, भगवान के थ्रू। और ये हो गया रथ का पीछे। हाँ जी। तो मनुष्य का पीठ पीछे सब क्या क्या काम। हाँ, कान में फुसुर फुसुर मंथरा, रामायण मंथरा, पीछे का काम। अच्छा, ये देखो दूरबीन देख रही है, दूरबीन हाँ। बाइनाकुलर देख रही है वो टाइम लेडी लोग। वो क्या कर रही है? ओके, जो पीछे का काम। हाँ जी। सास बहू झगड़ा, हाँ, हाँ, सास बहू झगड़ा थी, वर्तमान है, आगे भी रहेगी, सबके घर में है। जो पीछे का काम, मनुष्य का पीछे का। ये देखो पंचु पांडव माँ की बात मान के विश्वास से द्रौपदी पीछे गए थे। अच्छा। 5 पति मिला, दुनिया भी जानते हैं द्रौपदी पवित्र है। तो मनुष्य का पीछे का बात, दिग्विजय रथ के पीछे उनको भी कारीगरी हुआ है। ओके। और ये भी आइए माजी, आइए वहाँ पर ध्यान रखें। एक पुरुष को माँ और पत्नी, हाँ जी। ये दोनों एक पुरुष को बैलेंस कर पाएंगे। हम जानते हैं ना मनुष्य का पीछे का बात, मनुष्य का पीछे का बात एक पुरुष को माँ और पत्नी ये दोनों ही बैलेंस कर पाएंगे। मनुष्य का पीछे का बात, तो रथ का पीछे ये भी कारीगरी हुआ है। टोटल मनुष्य जीवन शैली टोटल माजी ये बना हुआ है चारों तरफ। ये करो, ये मत करो, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। यहाँ पर अब सूर्य भगवान वृद्ध हो गई, चल नहीं पा रही है, इसलिए घोड़े की ऊपर। ये घोड़े का नाम हरिदास ऊपर कहाँ पे है? सूर्य नारायण जा रही है दिन के संध्या पर। और ये भी एक पत्थर में घोड़े, भगवान पीछे का डिजाइन। ये पूरा पत्थर total ब्लैक एक क्यों? ये पत्थर पत्थर ब्लैक क्यों है? सर ये ब्लैक नहीं, ये ग्रेनाइट पत्थर एक्चुअली। ओके। हाँ, ग्रेनाइट पत्थर। और ग्रेनाइट पत्थर सबसे कठिन पत्थर, काटना कितना मुश्किल। ओके। वो टाइम के लोगों ने भगवान का नेक में देखो माला, देखो घोड़ा की नेक में देखो भी माला, देखो ब्यूटीफुल।
ओके, वो टाइम पर मशीन वगैरह कुछ नहीं था ये सब हाथ से बनाया है। सर, ये सब हाथ में बना हुआ है, सोचो। तो वो टाइम पर 1200 कारीगर, 12 साल समय, राजा 12 साल की रेवेन्यू 40 करोड़ सोने का कॉइन खर्च किए हैं। एक कॉइन 125 ग्राम, ओनली खाने प्रपोज में, नो पे नो सैलरी। ये मंदिर माजी बाबूजी, ये मंदिर था 7 अजूबा में, जो विश्व में 7 वंडर्स जो बोलते हैं, 7 अजूबे। 7 अजूबा, 7 अजूबा में ये मंदिर था। कब तक था ना, 1940 तक था। 1940 से काट के ये मंदिर को ताजमहल को कर दिए ब्रिटिश लोगों ने, आप जानते हो। ओके। तो ये मंदिर पहले से था 7 अजूबा में। सात युग से बने हैं। 7 युग नहीं माजी, 7 अजूबे हमें तो दुनिया में देखने पूरा में। विश्व में, पूरा पृथ्वी में आप जानोगे, जो कि 7 अजूबा है। अजूबा चीज देखने के लिए जो है, ये एक था ये। तो ये 1940 तक था। 1940 से ब्रिटिश लोग ये मंदिर को काट के ताजमहल को कर दिए। क्यों ना ये खंडित है, ओके। ये मेन मंदिर का भग्नावशेष यहाँ पर आर्कोलॉजिकल है। सर, ये एक द्वार, तीनों द्वार मैंने बोला ना, अच्छा। पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, ये उत्तर द्वार, नॉर्थ द्वार, जो कि ये द्वार के ऊपर देखो लोहे बीम काला काला जो दिखा दे रहा है, और ऊपर दिखाइए, ये लोहे बीम है, दो पीस ऑलरेडी। ये लोहे के पीस हैं, इतने बड़े बड़े लोहे थे उस समय। और ये जो है एक पत्थर है सारा, ये ग्रेनाइट पत्थर, और ये गवर्नमेंट ने बंद किया है। बस और ये तो छोटा दिख रहा है, वो पीछे से पूरा ही बंद कर दिया हुआ है। पूरा टोटल अंदर सर रेत पत्थर देखे। और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी? पेंट सर, ये पेंट नहीं, ये एक्चुअली केमिकल लगा हुआ है। हाँ। जो काला काला आप बोल रहे हो ना, ये काला काला को सफाई करने के लिए। तो ये बाद में ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, पूरा क्लियर देखा जाएगा पत्थर, ओके ओके। और ये सब लिफ्ट वगैरह सिस्टम हुआ है रिनोवेशन करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल कर रही है। राइट। ये द्वार की बड़ी गाड़ी यहाँ पर दोनों हाथी, ओके, उधर थे घोड़े। मुख्य द्वार, बुद्धि द्वार, धनो द्वार, समझ रहे हो ना। मैंने ये साइड पर घर में गडरेज रखोगे, वो साइड पर बच्चा लोगों को अध्ययन करने के लिए दोगे, सामने पूर्व दिशा मुंह करके भगवान को और पितृ लोगों को पुकारोगे। ये बेस्ट फोटो कहाँ से आएगी? थैंक यू वेरी मच महिर दास जी, हमारे कोणार्क मंदिर के बारे में। आपने मेरे मम्मी पापा को इतने प्यार से इस मंदिर के बारे में समझाया। हम लोग इतनी दूर से आए, हम इसको समझ नहीं पाते, इसकी बारीकियां समझ नहीं पाते। हम धन्य हैं कि आपने हमारे साथ समय दिया, हमें इतने इसके बारे में समझाया। अद्भुत है ये, देखना इसको अद्भुत है। और इसी के साथ मैं अब उड़ीसा की यात्रा को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। और आज डे 24 में हम चल पड़े अब किस तरफ मम्मी? वेस्ट बंगाल। हम भारत की यात्रा कर रहे हैं, 28 स्टेट 8 यूटी घूम रहे हैं पेरेंट्स के साथ। और डे 24 में हम पहुँचे हैं उड़ीसा। वैसे कल हम आ गए थे, परसों आ गए थे उड़ीसा, तो आज हम उड़ीसा को क्लोज करके अब जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। जय हिंद, जय भारत। दास, आपने इस सन टेम्पल के हमारे दर्शन करवाए। अब चलते हैं हम उड़ीसा को गुड बाय करके। यहाँ से हम लेंगे भुवनेश्वर जा रहे हैं, वहाँ से लेंगे मिट्टी और फिर जाएंगे हम वेस्ट बंगाल। थैंक यू वेरी मच। डे 24 की यात्रा अब आगे शुरू होती है वेस्ट बंगाल के लिए, और मिट्टी लेंगे हम भुवनेश्वर से डे 24 में। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है ये बर्ड के पेड़, कितना घना लग रहा है। एक ही पेड़ कितना बड़ा फैला हुआ है, इनकी जड़ें देखिए कैसे ऊपर से नीचे उतर रही है। पापा देखो, यही पेड़ लगा रहे हैं आप पूरे इंडिया में, हैं? देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितनी इसकी जड़ें नीचे आ गई हैं, सदियों तक रहेगा ये। आप भारत की यात्रा में 36 पेड़ लगाएंगे अपने फैमिली के यादगार में, सभी के नाम पे। आज ये 6 पेड़ आपने और ले लिए हैं। ये लगेगा, एक लगेगा बंगाल में, एक सिक्किम में, एक बिहार में, एक झारखंड में, एक यूपी में, एक और एमपी में। तो ये आपका कवर हो जाएगा। और बाकी 7 पेड़ पड़े एनईआर के गाड़ी में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें पेड़ दिलवाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हैं भारत की यात्रा में माँ बाप के साथ, हर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में और हेड ऑफिस की डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं एक पेड़ अपने नॉन के नाम पे। और मम्मी ये देखो,
उड़ीसा की धरती भुवनेश्वर से हमने ले ली आज मिट्टी। ठीक। तो ये 24वां दिन है हमारी यात्रा का, भारत की यात्रा हम कर रहे हैं और आज चले हम उड़ीसा को अलविदा करके हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। चलो पापा चलते हैं वेस्ट बंगाल आज। अब 2025 को हम चले अब वेस्ट बंगाल। जय पापा, ये देखो जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स है भुवनेश्वर का, कितना सुंदर बिल्डिंग है। जय जगन्नाथ। देखो हम जा रहे हैं बॉम्बे रेस्टोरेंट में द्वारा से ब्रेकफास्ट करने उड़ीसा में। और देखो बच्चों को जगन्नाथ यात्रा का यहाँ पे एक झलकी दिखाई जा रही है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम विराज के नाम से जो कल पेड़ लगाया था, कितना हंसता खेलता ये पेड़ है, इसको देखने के लिए आ गए हैं। और दोबारा से हम यहाँ पे करेंगे अब ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रंच कह सकते हैं। चलो मम्मी करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ। ये बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। इसमें 24 में मुंबई पे हम करने को लगे हैं ब्रंच। ये ब्रेकफास्ट और लंच बराबर ही है। क्या टाइम हो गया ना? 12:30 हो गए हैं। और ये दाल चावल और ये परोंठा, चलो टेस्टी। पापा इनके फुलके बड़े क्लासिक है, बहुत टेस्टी। फुलकों का टेस्ट है। पुराने ज़माने में ना कैसे से बसते थे, इस तरह से बसते थे। देखो सब पुरानी पिक्चर हैं, ये पिक्चरों के ना ये कटिंग्स रखे हुए हैं। डफली। तो विराज बेटा, डे 24 में हम द्वारा आपका पौधा देखने आए थे पुरी और सन टेम्पल को देखने के बाद हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। तो रास्ते में पड़ता है भुवनेश्वर, तो द्वारा से हम आए हैं यहाँ पे। ये आपके नाम से बेटा पेड़ लगा रखा है, विराज रियाल। हम जा रहे हैं अब वेस्ट बंगाल। जय हिंद, जय भारत। चलो मम्मी, डे 24 की यात्रा 26 जून 2025 को अब जा रही है वेस्ट बंगाल। चलिए। और आज डे 24 में भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है उसको हम कर चले हैं अलविदा। अब डे 24 में हमारी यात्रा एंटर करने जा रही है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हम जाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे हम पेड़ और वहाँ से लेंगे मिट्टी। और उसके बाद हमारी यात्रा पहुंच जाएगी NER, 7 सिस्टर जो है NER, वहाँ पे पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत। बंगाल, ये पीछे देखिए, ये चेक पोस्ट है बंगाल की। और हम बंगाल में अब कर गए एंटर डे 24 में। अपनी यात्रा के 24वें दिन में हम लोग आ चुके हैं 26 जून 2025 को बंगाल में। ये बंगाल की यात्रा शुरू होती है आज से। वाह। अब बंगाल के मंदिर देखेंगे, बंगाल के हम नदियाँ देखेंगे, बंगाल के हम कल्चर देखेंगे, उनका फूड खाएंगे। और जितने अभी तक 13 स्टेटें हमने कंप्लीट कर दी हैं, ये 14th स्टेट है हमारी, 14वीं स्टेट है मम्मा। और अब यहाँ पे देखते हैं आपको खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ये बताओ मम्मी, अभी तक सबसे बढ़िया खाना कहाँ खाया आपने? ये उड़ीसा में। चलिए जी, मम्मा को उड़ीसा का खाना अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच। चलो देखते हैं मम्मी कैसे। यहाँ से 191 किलोमीटर। और आज हम कलकत्ता नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे 61 किलोमीटर आगे खड़गपुर जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे। और मम्मा ने हम सब ने इस खूबसूरत मंदिर में, जो कि हम वेस्ट बंगाल में जैसे इंटर कर रहे हैं वैसे हमें इतना खूबसूरत मंदिर दिखा है। और यहाँ पे हमने करी है आरती, 47 मिनट की आरती हुई है। लाइव मैंने इस आरती को अपलोड किया है। मम्मा कैसे लगा आज की आरती?